ओके, सो हमने जो अभी तक किया था टिश्यूज़ वाले चैप्टर के अंदर, कल आप एब्सेंट थे तो आपको बता दें, कल हमने इसका कुछ क्वेश्चन आंसर ये वाले डिस्कस कर लिए थे, थोड़ा सा रिवीजन किया था क्योंकि दीपक नहीं आया, दीपक को पता नहीं था ये सब चीज़ें, तो आज दीपक नहीं आया तो फिर वी विल बी डूइंग फर्दर। तो दीपक अपने आप करेगा। अब एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम क्लासिफिकेशन पे पहुँचे हुए थे, प्लांट टिश्यू हमने कर लिए थे पीछे, ठीक है, डिटेल के अंदर आप कर भी चुके हो, कल रिवीजन भी हो चुका है उसका। अब सबसे पहले देखो एनिमल टिश्यू। टिश्यू को आपको डेफिनेशन आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्पेशलाइज फंक्शन के लिए होता है उसको टिश्यू बोलते हैं। एनिमल टिश्यू के अंदर याद क्या करना है, कितने होते हैं फंक्शन के तौर के ऊपर, ये 4 तरह के होते हैं। पहला इपिथेलियल, दूसरा मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव, चौथा नर्वस। EMCN, ठीक है, EMCN ऐसे करके आप याद करेंगे। जैसे हम इपिथेलियल बात करते हैं इसका मतलब होता है कि वो वाली एक आउटर कवरिंग, किसी भी चीज़ की आउटर कवरिंग। अगर ये प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे ना तो भी आउटर कवरिंग ही मतलब होगा इसका। जैसे कि स्किन। मस्कुलर टिश्यू ये क्या होता है, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए, जैसे कि आपका डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, छाती का ऊपर वाला भाग, जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे जो होता है ना इसको डायफ्राम बोलते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है डायफ्राम किसको बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू तीसरी तरह का। कनेक्टिव ब्लड और लिम्फ, 2 तरह के होते हैं, ब्लड और लिम्फ। अगर आप अपने ब्लड को लेंगे तो उसके अंदर ये 2 चीज़ें मिलेंगी आपके, ब्लड और लिम्फ। RBC सेल, WBC सेल, प्लस में लिम्फ और प्लस में वाटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लड सिर्फ ये नहीं है कि खाली सिर्फ खून एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। हमारे ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स के कारण, RBC वो एक पिगमेंट है। नर्वस टिश्यू हमारी जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स। तो बेसिकली टाइप ऑफ एनिमल सेल इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू, ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम इपिथेलियल के बारे में पढ़ लेते हैं। इपिथेलियल आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, परंतु तो आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग इसकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसके अंदर से ये ईजी भाषा के अंदर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल पोजीशन कहाँ होती है, इपिथेलियल, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, सारी बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम इपिथेलियल बोलते हैं। सबसे पहले बॉडी के ऊपर वाली कवरिंग और बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स के ऊपर की कवरिंग होती है, जैसे आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपका लीवर, उसकी जो कवरिंग होती है, ठीक है ना। अब कवरिंग से आप क्या जानेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक बुक है तो ये इसका कवर है और इसके अंदर की ये सारी चीज़ें, ये कवरिंग है, ठीक है। और कहाँ होती है, ये प्रेजेंट होती है आपके स्किन के अंदर, लाइन्स माउथ। आप अपने तालू जो आप मुंह खोलेंगे तो आपके जो ये जो पूरा का पूरा अंदर का जो सिस्टम जो रेड कलर का दिखाई देता है, ये बक्कल कैविटी, इसी को ऊपर वाले हिस्से को हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब स्पेस, बक्कल का मतलब ऊपर वाला, जहाँ से हमारे नॉस्ट्रिल्स आके बंद हो रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ होती है, आपकी सारी के साथ जो फूड पाइप है, यहाँ से लेके एक तो विंड पाइप, एक फूड पाइप, वो सारा जो नीचे तक चली गई है। एलिमेंट्री कैनाल्स कंप्राइजेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका सारा फूड पाइप, ठीक है, स्टमक और फिर आगे से भी जो भी कनेक्टेड है, माउथ टू एनस, वो सारा का सारा आपका एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी हमारी बीन शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे एब्डोमेन के अंदर होता है। एब्डोमेन एरिया, यहाँ से नीचे का एरिया सारा एब्डोमेन कहलाता है। लंग्स पता है आपको। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स ग्रंथियाँ, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर काम करती हैं। सबसे बड़ा ग्लैंड पैनक्रियास, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर, अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं इसके अंदर सेल कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो लेयर्स बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे करके लेयर्स। अगर हम स्किन की बात कर रहे हैं, मेरी स्किन है तो इसके ऊपर लेयर है, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई बंदा जल जाता है तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो उसकी परसेंटेज डिसाइड करते हैं। 60% कंडीशन के अंदर जला हुआ मिला, 90% के अंदर जला हुआ मिला, ठीक है। पुलिस केस भी होता है तो भी ऐसे ही होता है। अगर ऊपर वाली लेयर है तो 30 to 40% का, अगर नीचे वाली लेयर भी जल गई है तो 60, 70, 80% का। अगर नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लेयर तक भी पहुंच चुका है जिसके नीचे मास शुरू हो जाता है तो फिर आपको 90% से ऊपर वाली बर्निंग वाली केस में आ जाता है, ठीक। अभी क्या होता है कि लेयर्स इसके अंदर होते हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होता है और कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और बहुत थोड़े अमाउंट के अंदर एक मैट्रिक्स होता है बिटवीन देम टू फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल एक स्मूथ चीज़ है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है इसके अंदर, परंतु एक मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स क्या होते हैं कि एक
कुछ इस तरह के स्पेस, जैसे कि इसके अंदर आपके जहाँ से पसीना निकलता है, बाल आ गए हैं ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली एक स्मूथ सरफेस है, शीट की तरह। सेल हेल्ड टुगेदर बाय जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस लाइक गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स एक्सेट्रा। ये गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम्स के अंदर, इसके अंदर होते हैं गैप और डेस्मोसोम्स के, ये ऐसे करके अटैच होते हैं। इट इज़ नॉन वस्कुलर। नॉन वस्कुलर का मतलब ये किसी चीज़ को कैरी नहीं करते ये सेल्स आपस में, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। सेल्स हैव पावर ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन थ्रू आउट द लाइफ। थोड़ी सी आपकी स्किन कहीं से जो फट जाती है, सब दोबारा स्किन आ जाती है, ठीक है। और क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा चीज़ हो गई है। जनरल फंक्शन पढ़ते हैं इसके। जनरल फंक्शन क्या है, कवरिंग करते हैं, प्रोटेक्टिव करते हैं, ठीक। पहला कवरिंग, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा बैरियर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स। बैरियर का मतलब एक दूसरे से अलग करना। आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपकी पसलियाँ सारे यहाँ ऊपर है, दोनों सब चीज़ों का एक दूसरे से अलग अलग फंक्शन है ना, तो उनके अलग अलग, वही बात होगी जैसे कमरे के अंदर दीवारें एक दूसरे को, दो कमरों को अलग अलग करती हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ epithelial टिश्यूज आर लिस्टेड विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ epithelial टिश्यू। अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग इसके यूजेज होते हैं। जैसे कि अब ये है, दो तरीके से हो सकते हैं, सिंपल इपिथेलियल, कंपाउंड इपिथेलियल। हमेशा से यही चलता है, फंक्शन के तौर के ऊपर एक सिंपल होगा, एक कंपाउंड होगा। प्लांट के अंदर भी ऐसे ही था, सिंपल कंपाउंड। सिंपल अगर बोले तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेल इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनकी सिर्फ एक सिंगल लेयर बनती है, ठीक है। और कौन से एरियाज में फाउंड होते हैं, जहाँ पे लेस वियर एंड टियर हो, क्योंकि सिंगल लेयर है, लेस वियर एंड टियर कहाँ हो सकते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, है ना। अब इसके भी टाइप्स हैं, पहला स्क्वेमस और इपिथेलियल टिश्यू, ठीक। अब स्क्वेमस और दूसरा क्यूबॉइडल और तीसरा कोलुमिनर इपिथेलियल टिश्यू, ठीक। सिंपल के ये तीन तरह हैं। स्क्वेमस, ये स्क्वेमस का उदाहरण है, ठीक। सिंगल लेयर है, मतलब कि इसको आप ऐसे इमेजिन करो, ऊपर हाल के ऊपर सिंगल लेयर बन रही है, फ्लैट होते हैं, फ्लैट है, पॉलीगोनल शेप होती है इन सेल्स की, और इस जैसे कि फ्लोर के अंदर टाइलें फिट होती है ना, ऐसे ये फिट हो जाती है इसके अंदर। न्यूक्लियाई फ्लैट होती है इसकी, ये बीच वाला हिस्सा न्यूक्लियाई होता है। पोजीशन एंड फंक्शन, ये एल्वियोली ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर मिलते हैं ये आपको, ये वाले, ठीक। क्या काम करते हैं, एक गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। बोमेस कैप्सूल मिलता है नेफ्रॉन, किडनी के अंदर भी मिलते हैं ये बोमेस कैप्सूल, आप आगे पढ़ेंगे 10वीं क्लास के अंदर, इसका पूरा का पूरा फंक्शन पढ़ेंगे आप। ब्लड कैपिलरीज के अंदर मिलते हैं, ब्लड कैपिलरीज, बोमेस कैप्सूल, लंग्स। और कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, आपके माउथ के अंदर, इसोफेगस के अंदर और कोलम के अंदर, ठीक है। नंबर 2 आ जाता है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ये स्क्वेमस था यानी कि फ्लैट, ये क्यूबॉइड है यानी कि क्यूब शेप के अंदर। क्यूब शेप के अंदर स्ट्रक्चर पॉलीगोनल होते हैं, ये पॉलीगोनल है। न्यूक्लियाई राउंडेड एंड सेंट्रिक, राउंड के अंदर होता है, सेंटर में होता है। पोजीशन कहाँ पे मिलते हैं, जैसे रेटिना ऑफ आई, आपके आइज़ के अंदर मिलेंगे। ये साइटोप्लाज्म हैज़ पिगमेंट, क्यों मिलते हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर पिगमेंट होते हैं, इसी वजह से आपकी आँखों के अंदर कलर आता है। और ये पिगमेंट क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। और कहाँ मिलते हैं, इन गोनेड्स, जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज, उसके अंदर भी मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, माइक्रोविलाई फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द, माइक्रोविलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। एक पाइप, हमारे जो इंटेस्टाइन्स है उसके अंदर एक फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन ऐसे करके निकली हुई है। तो आप ये इमेजिन करो, एक पाइप है और पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से धागे धागे निकले हुए हैं। उसका काम क्या है, जो भी आपका खाना पीना जो अल्टीमेटली डाइजेशन के बाद बच जाता है, उसके अंदर से एब्जॉर्ब करना, पानी को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वहाँ मिलते हैं। मिल गया आपको ये। तीसरा कोलुमिनर और इपिथेलियल। कोलुमिनर सीधा, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कॉलम, ठीक है ना। पहला फ्लैट था, दूसरा क्यूबॉइडल था, तीसरा कॉलम के शेप के अंदर है। पिलर लाइक है, बिल्कुल शेप आपको दिखाई दे रही है। न्यूक्लियाई ओवल होता है, ना पूरा गोल ना पूरा दूसरी शेप का, ओवल जैसे धरती। पोजीशन फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल्स के अंदर मिलती है। फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब, उनकी जो ओवरीज होती है और यूट्रस का एक पार्ट होता है, ऐसे करके आर्म्स होती हैं, उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब, अगर आपने पिछले साल की क्लास याद हो तो आगे भी आएगा, दोबारा पता लग जाएगा।
इसके अंदर हेयर लाइक सीलिया होती है। सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि ओवम की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फीमेल के अंदर एग्स होता है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी के बाद यूट्रस के अंदर जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। और इंक्रीज माइक्रोविलाई हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर भी मिलती हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ाती है। जितने ज़्यादा बाल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, विलाई होंगे, उतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ऑल्सो लाइन्स डक्ट्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या होते हैं? वो वाले ग्रंथियाँ जो कि फीमेल्स के अंदर किसी भी एनिमल में बच्चे के लिए एक जो गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम जो दूध होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे तरह का। हमने सिंपल पढ़ रखा था, अब हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू सीधी सी बात है, ये यूनिसेलुलर थे, ये बनेंगे मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ये सिंगल लेयर के अंदर थे, ये बहुत सारी लेयर्स के अंदर होंगे। दो तरह के होते हैं, पहला स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्टेटा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके जुड़े हुए हैं, जो स्टेटा बोलते हैं उसको। और ट्रांजिशन मतलब ऐसे करके एक दूसरे से ऐसे करके जुड़े होंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल है, एक दूसरे के ऊपर है ना सारे के सारे, जैसे बोरियां रख रखी हैं सेक। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती है? 5 से 8 लेयर बन सकती हैं, इसके अंदर मल्टी लेयर्स होती हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियल के अंदर 4 से 5 बनेंगे। स्ट्रेचिंग पावर, लेस स्ट्रेचेबल मोर स्ट्रेचेबल। ट्रांजिशनल जो भी चीज़ लंबाई के अंदर होती है ज़्यादा रबड़ की तरह खींच सकती है, ये कम होती है ऊपर वाला। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ट्रांजिशन में एब्सेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब देखो ऊपर है कि नीचे वाली मेम्ब्रेन होना जरूरी है, इसके अंदर ये एक दूसरे के साथ ऐसे करके जुड़े हुए हैं, नीचे मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। अकरेंस फॉर्म्स एपिडर्मिस ऑफ द स्किन ऑफ द टेट्रापॉड्स इन टंग, इन माउथ कैविटी एंड द टंग। आपकी जीभ के ऊपर मिलते हैं ये वाले बहुत सारे तरह के। ये कहाँ मिलेंगे? ट्रांजिशन यूट्रस के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मिलते हैं। फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करते हैं मैकेनिकल वीएमटीआर, एंट्री ऑफ जर्म्स एंड द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी। आपकी स्किन, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है? हेल्प्स इन डायलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन स्टोर यूरिन। किडनी का काम पानी को फिल्टर करके, आपकी बॉडी के लिक्विड्स को फिल्टर करके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को भेजना। वहाँ पे जैसे जैसे यूरिन बढ़ता जाता है, स्ट्रेचेबल इसीलिए होते हैं क्योंकि स्ट्रेच हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब वो आपको पूरा एक पर्टिकुलर लिमिट तक भर जाता है, यू फील लाइक टू गो फॉर पी, तो आपको जाते हैं, आप इजी होके आते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? उसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी के लिए। ओके, सिंपल और कंपाउंड के अंदर ये टेबल बहुत ज़रूरी है। क्या नंबर ऑफ लेयर? भाई सिंपल के अंदर एक लेयर, कंपाउंड में बहुत सारे लेयर। पोजीशन, ये इतनी सारी पोजीशन आपको बता दी। जहाँ पे लेस वियर एंड टियर होगा मेनली वहाँ मिलेंगे सिंपल एपिथेलियल। कंपाउंड का मिलेंगे जहाँ पे ज़्यादा वियर एंड टियर होगा, जैसे कि जीभ कटती रहती है, जीभ वगैरह, है ना। फंक्शन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा। कंपाउंड का काम है मेनली प्रोटेक्शन के लिए होता है। हो गया ना जी। अब हम आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। हमने एपिथेलियल पढ़ लिया है। एनिमल के अंदर 4 तरह के टिश्यू पढ़ रहे थे, एपिथेलियल हमारा हो चुका है। अब हम दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पे पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू जनरल स्ट्रक्चर क्या हो गया? नाम ही क्या है? कनेक्शन, कनेक्ट कर रहा है। In this tissue, cells are loosely arranged in large size intercellular space filled with a non-living ground substance, which is called as matrix, secreted by the cells. The matrix generally has protein fibers. सारी बात ये है कि जनरल स्ट्रक्चर इन टिश्यू का क्या होता है? सबसे पहले लूजली अरेंज होते हैं, सेल्स आपस में लूज होते हैं। एपिथेलियल के अंदर क्या था? बिल्कुल साथ साथ होते हैं, यहाँ पे लूज होते हैं। इनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस होता है, इस स्पेस के अंदर कोई चीज़ भरी हुई है, जिसके अंदर वो क्या होता है? वो स्पेस नॉन लिविंग एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी चीज़ उसके अंदर कोई सी स्पेस होगा उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। द मैट्रिक्स जनरली हैज़ प्रोटीन फाइबर्स, और उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, रेशियो होते हैं प्रोटीन के रेशियो स्पेस में। जनरल फंक्शंस, दीज आर प्राइमरी एक्ट एज द बाइंडिंग एंड द पैकिंग टिश्यू। बाइंडिंग और पैकिंग टिश्यू, आपने बाइंडिंग आपने वो देखा होगा एयर बबल्स के साथ में रैप करते हैं चीज़ों को, रैपर पेपर होता है तो, है ना, जिसको हम पटाखे भी फोड़ते रहते हैं। उसका कैसा होता है? बिल्कुल वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे वो बुलबुले होते हैं, उसके बीच में स्पेस होता है ना,
तो ये किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए हमेशा यही उसी चीज़ों से हमने साइंटिफिकली भी अरेंज किया है। बाइंडिंग और पैकेजिंग के काम आते हैं बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के अंदर थ्रू दो मे बी मॉडिफाइड टू हेल्प इन द प्रोटेक्शन, स्केलेटन, मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो सीधी सी बात है, जैसे कि एक बोर्ड वो रैपिंग पेपर किस चीज़ के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन के चीज़ों को, मैकेनिकल सपोर्ट के कि भाई ऊपर वियर टियर ना हो, प्रेशर व्रेशर के ऊपर, ठीक है, और प्रोटेक्शन के, ठीक है, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, तीनों चीज़ों की। इसी तरीके से इसके अंदर जो सेल बने होते हैं वो भी यही काम करते हैं। 3 तरह के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसको सॉफ्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलेटल टिश्यू जो कि डेंस मिनरलाइज मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर, इसके अंदर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है इसके अंदर सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है, हल्का, इसके अंदर डेंस होता है, स्केलेटल टिश्यूज बोलते हैं इसको, क्योंकि हड्डियों के साथ में जोड़ बनाते हैं। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर, जैसे ही वस्कुलर आएगा इसका अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। फाइबर फ्री, इसके एक तो इसके अंदर कोई फाइबर नहीं होगा, और फ्लूइड, इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, फ्लूइड वाला होगा। इसका सॉफ्ट मैट्रिक्स, हार्ड मैट्रिक्स, डेंस, इसका फ्लूइड वाला मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब दो सेल के बीच की जगह। इपिथेलियल और कनेक्टिव के अंदर क्या डिफरेंस, ये दो सेल्स के बीच के अंदर का स्पेस, उसमें स्पेस नहीं होता है, इसमें स्पेस होता है। स्पेस कितना होता है उसके बेसिस के ऊपर 3 तरह के काम ये बता दिया आपको। अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि सॉफ्ट मैट्रिक्स इसके अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये 4 तरह के आपको नाम याद करने हैं, एरियोलर, टेंडन, लिगामेंट एंड एडिपोज। ओके, अब सबसे पहले एरियोलर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू मैट्रिक्स इज ट्रांसपेरेंट, gelatinous and sticky and has many type of cells and 2 types of loosely arranged fibers with the space areoli in between fibers, so it is called as a loose connective tissue। इसका नाम ही लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि 2 सेल और उसके बीच में एयर का एक स्पेस होता है, जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर हवा का एक स्पेस होता है, हवा भरी होती है उसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपके पैकिंग मटेरियल के अंदर गुब्बारे के अंदर हवा भरी होती है ना, ऐसे इसके अंदर भी मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर हवा होती है, इसलिए इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसके ये दे रखे हैं जिसके अंदर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। टेंडन, टेंडन के बारे में ये रहा टेंडन। टेंडन के बारे में देखिए, स्ट्रक्चर कैसा होगा टेंडन का, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होगा। तीसरा है लिगामेंट, इसको ये होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन, टेंडन क्या चीज़ होती है, आपके जो कान है, ये कान जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये हमारा टेंडन होता है एक तरह से। लिगामेंट क्या होती है, जो आपकी मसल्स आपस में जो जुड़ी हुई है उसको लिगामेंट बोलते हैं। ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होता है, लिगामेंट के अंदर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होता है। नेचर, टेंडन टफ एंड नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जितने भी टेंडन होते हैं वो बिल्कुल नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ नहीं सकता। लिगामेंट इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, इसी वजह से आपकी मसल्स मूवमेंट कर सकती हैं। फंक्शन, जॉइंट्स मसल्स टू बोन्स, हमारी मसल्स को बोन के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। ये लिगामेंट, ये बोन को बोन के साथ में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, फर्क पता चला, ये मसल को बोन के साथ में और ये बोन को बोन के साथ में लिगामेंट। अगर किसी को आपके हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, कोई बोल दे कि आपको टेंडन फ्रैक्चर हुआ है, लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है, एक्सरे से यही पता चलता है आपका, या हड्डी ही क्रैक हुई है। टेंडन होएगा तो मसल से बोन की तरफ में आपका हाथ सूज जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। बोन से बोन का लिगामेंट ही अगर टूट जाएगा तो प्लास्टर बनेगा, थोड़े दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा दर्द होता है, दर्द क्या होता है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। टेंडन, सचिन तेंदुलकर की एल्बो वाली जो एक वो चोट होती थी हमेशा, दुखी रहता था उससे, इसकी वजह से होती है। जितने खिलाड़ी होते हैं उनका ये ज़्यादा होता है, मसल से बोन का जुड़ाव खत्म। ये तो जनरली आप हड्डी टूट गई, टूट जाएगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट का मतलब होता है बहुत सारे फाइबर्स टेंडन के अंदर, रोज के अंदर, लाइनों के अंदर रेंज होते हैं। इसमें इरेगुलरली
स्कैटर्ड इन अ मैट्रिक्स। इसमें ये देखो लाइनें बनी हुई है ना इसके अंदर, वाइट फाइबर टेंडन के अंदर, और इसके अंदर इरेगुलर है सारा का सारा, कहीं 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 कुछ कुछ है। तो इसका मैट्रिक्स ऐसा होता है, इसका मैट्रिक्स लाइन वाला। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम आगे पढ़ेंगे एडिपोस। एडिपोस के बारे में आपको शायद इसके अंदर दे रखा है, नहीं दे रखा है। ओके, डोंट वरी, वी विल गोइंग ऑन फॉर द अदर थिंग्स। पहले हमने अपने कार्टिलेज और बोन के बारे के अंदर जो स्केलेटल टिश्यू था उसके बारे में देखा है हमने। कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज क्या होती है, बोन क्या होती है? सबसे पहले कार्टिलेज देखो क्या चीज़ होती है। बेसिक स्ट्रक्चर कार्टिलेज क्या होता है, ये हार्ड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। मैट्रिक्स इसके अंदर सॉलिड होता है और इसके अंदर एक कॉन्डोट्रिन सल्फेट शुगर और कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। प्रोटीन हमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हर चीज़ हमारे टिश्यूज़ के अंदर प्रोटीन का एक होती है। दूसरा है इसका, आप कार्टिलेज और बोन के अंदर बेसिकली आप यहाँ डिफरेंस देख लीजिए, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखिए कार्टिलेज क्या होता है, इसका मैट्रिक्स सॉफ्टर, फ्लेक्सिबल और नॉन मस्कुलर। बोन का मैट्रिक्स हार्डर है, इनफ्लेक्सिबल है और मस्कुलर है। कार्टिलेज का जो सॉफ्टर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, नॉन मस्कुलर। सॉफ्टर क्यों होता है, फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्योंकि इसको मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल मतलब जो हड्डियों के साथ में, स्केलेटल सिस्टम के साथ में जो अरेंज होता है। केमिस्ट्री कॉन्ड्रिन प्रोटीन के साथ में बना होता है। ये ऑसिन प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में बना होता है हड्डियाँ। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं आपकी हड्डियाँ। नेचर ऑफ सेल क्या होता है? ग्रुप 2 या 4 के अंदर, कॉन्ट्रोब्लास्ट 2 या 4 के अंदर मिलती हैं। इसके अंदर इरेगुलर सेल मिलते हैं। ग्रोथ यहाँ इसको छोड़ दीजिए। अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता। इसके अंदर रिंग्स होती हैं जिसे लेमिसेलर बोलते हैं, लेमिलाई बोलते हैं। ग्रोथ इसमें यूनिडायरेक्शनल होती है, इसमें बाई डायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। किसमें? कार्टिलेज के अंदर। बोन्स के अंदर इस साइड में भी, इस साइड में भी, दोनों डायरेक्शन के अंदर ग्रोथ होती है। पता चल गया? अगला है हमारा मस्कुलर टिश्यू, जिसके 2 पार्ट हैं, ब्लड और लेग। ब्लड क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। रेड मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, जिसका ओपेक अल्कलाइन पीएच होता है 7.4। पीएच क्या होता है? पीएच एक एसिडिक और बेसिक नेचर को नापने का एक जरिया है। जितना ज़्यादा पीएच कम उतना ही ज़्यादा एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2, हमारी बॉडी के अंदर 2 पीएच का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर मिलता है, जो कि लोहे को भी गला सकता है। हमारा ब्लड अल्कलाइन मतलब कि 7 इज न्यूट्रल, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि बेसिक कलर का, बेसिक नेचर का, अल्कलाइन नेचर। ब्राइट रेड क्यों? बिल्कुल उजला लाल। जब ऑक्सीजनेटेड, जब इसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है तो उजला लाल कलर का हो जाता है। 7 से 8% ऑफ बॉडी वेट, आपकी टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% से ब्लड है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का वस्कुलर टिश्यू है। केमिकल कंपोजिशन 2 तरीके से बनता है, प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स 2 तरह के, WBC, RBC, रेड ब्लड, वाइट ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है? ये येलो कलर का लिक्विड होता है। वैसे ये येलो होता है, परंतु बॉडी के साथ में वो हमारा खून दिखता कैसा? लाल कलर का, क्योंकि येलो और लाल को मिलाओ तो लाल ही बनेगा आपका। ठीक है, 55 से 60% ब्लड इसी से बनता है, प्लाज्मा से। 90 से 92% इसके अंदर पानी होता है, 1 से 2% मिनरल होती है, और 6 से 8% प्रोटीन होता है। जो मेन सॉल्ट जिससे ब्लड प्लाज्मा बनता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। वाइल मेन ब्लड प्रोटीन्स आर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। जब भी आप आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। प्रोटीन कितने हैं, एल्बुमिन कितना है, ग्लोबुलिन कितना है, फाइब्रिनोजन कितना है, इससे आपकी हेल्थ का पता चलता है। आप कभी भी अपनी ब्लड रिपोर्ट देखना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का? वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो आदान प्रदान, हार्मोन्स और लैक्टिक एसिड, इसके लिए भी ये ज़रूरी होता है।
फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द इंजरी। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन होते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग होता है, आपने देखा होगा आपको चोट लग जाती है तो उसके ऊपर एक कवरिंग सी आ जाती है येलो, अब जैसे आपके छिल जाएगा उसके देखना थोड़ी देर के अंदर वो पानी पानी सा निकलना लग जाएगा। वो यही चीज़ें होती हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ग्लोबिन प्रोटेक्ट्स एट द एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, और ये एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। जैसे ही आपको कोई छिल गया, आपकी स्किन ससेप्टेबल हो जाती है बाहर के इन्फेक्शन के लिए, तो उसी टाइम पे एंटीबॉडी बन जाती है इसके अंदर। इट ऑल्सो रेगुलेट्स वाटर बैलेंस, पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर। यही आपके बॉडी के टेम्परेचर को, पीएच को, सबको मेंटेन करता है। ये फंक्शन है प्लाज्मा का। ब्लड कॉर्पसेस दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। ये हमारे ब्लड में तैरने वाले सेल्स होते हैं, एरिथ्रोक्राइट्स, ल्यूकोकाइट्स एंड प्लेटलेट्स। जो कहते हैं ना कि डेंगू के अंदर हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए, ये आपके ब्लड के यहाँ पे होते हैं। ये भी आपको अपनी ब्लड प्रोफाइल में मिल जाएंगे, एरिथ्रोक्राइट्स, ल्यूकोकाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। अब आरबीसीज बोलते हैं एरिथ्रोकाइट्स और ल्यूकोकाइट्स को, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर होता है, 7.5 यूएम इसका वो होता है साइज। ह्यूमन आरबीसीज आर सर्कुलर, बाइकॉनकेव, सर्कुलर, बाइकॉनकेव, कॉनकेव एंड डेन्यूक्लिएटेड व्हेन मैच्योर। ईच इज़ अबाउट 7.5, इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और अबाउट 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर ये 5 मिलियन तक सेल्स मिल जाते हैं। 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 5 मिलियन सेल्स। ईच आरबीसीज इज वर्क नो न्यूक्लियस एंड नो सेल्स ऑर्गेनेल्स। कोई न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, इनके सेल्स में कोई ऑर्गेनेल ही नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ Fe++। Fe++ क्या होता है, आयरन। इसीलिए बोलते हैं अगर खून की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब आयरन की कमी है। तो अनार खाओ, पालक खाओ, ये सब बोलते हैं ना, इसीलिए क्योंकि इसमें आयरन होता है, जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। औरतों के अंदर, खासकर लेडीज़ के अंदर एक टाइप के ऊपर बोलते हैं कि इनके अंदर तो हीमोग्लोबिन की अंदर कमी होती है। इसमें क्यों होता है, सबसे पहले तो उनकी एक काफ़ी जो मंथली जो साइकिल्स होती हैं, बहुत सारा ब्लड लॉस उसके अंदर होता रहता है, सिंपली हीमोग्लोबिन की कमी, तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पेंडेड होता है। फंक्शन हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों होता है, यही ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपको पल्स मीटर जो होता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी, वो जो नीचे रखा है इंस्ट्रूमेंट, वो आपका बताता है, यही रीडिंग देता है वो आपका। अगर आप चाहें तो मैं आपसे बोल भी सकते हैं कि मेरी ब्लड की उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग रीडिंग बता दो मेरे को। 95 से 100 की रीडिंग होगी तो अच्छा है, अगर कम है तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो रही है, खतरनाक नहीं। कईयों की अगर 60-70 पहुँच जाती है, कोरोना के अंदर बाइंडिंग ख़त्म हो जाती है, 70 से 60 ऐसे पहुँच जाती है, यानी कि ऑक्सीजन ब्लड को कैरी नहीं करता। दूसरा ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी हो गया। अब हम वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका साइज़ है और ये दो तरह के उस सेल से बनता है, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोकाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ये ग्रेनुलोसाइट्स ये 3 तरह के होते हैं, इतना ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाने का। फंक्शन देखते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ये बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं इसको। न्यूट्रोफिल्स और द चीफ फैगोसाइटिक सेल्स, इससे बनते हैं ये आपकी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। जो भी प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी जो आपने दुनिया भर का सुन रखा है, वो इसके कारण होते हैं, इन सेल्स के कारण। एसिडोफिल्स एक्ट एज एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। ये टोटल WBC के अंदर टोटल हमारे सोल्जर्स भरे पड़े हैं। ये इसका काम क्या है, ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, ये आपकी बॉडी को एलर्जी पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाता है। बेसोफिल्स एंटी कोगुलेशन का मतलब जो आपस में जो एक दूसरे के साथ में, आपने देखा होगा कि कईयों को बोलते हैं कि दिमाग में चोट लगने के कारण उसका ब्लड जम गया, या फिर कान से अगर खून किसी के आ जाता है तो इसका उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। सिर की चोट के अंदर, हाँ जी, इंटरनल इंजरी इसी को ही बोलते हैं। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, आपके ब्रेन को कहीं पे भी कोगुलेशन बर्दाश्त नहीं है, कहीं पे भी अगर जम गया वो दिक्कत है। खून कितना ही बह जाए, किसी ने सिर में डंडा मार दिया, खून बह गया, बच जाएगा, परंतु खून नहीं बहा, कान से खून आ गया या अंदर ही अंदर जम गया, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। खून बह जाए कोई दिक्कत नहीं।
और क्या है, मोनोसाइट्स और नेचुरल स्कैवेंजर्स भी इसी के अंदर होते हैं, जो कि डैमेज और डेड सेल्स ऑफ द बॉडी को खा जाते हैं। अंदर जो भी हमारे अंदर जो भी डेड सेल होते हैं, कीटाणु जीवाणु ये वो, या हमारी बॉडी के खुद के, उनको ख़त्म करने के लिए। लिम्फोसाइट्स सिक्रीट एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये इनके भाई ये सारे के सारे फंक्शन है, ये हमारे सोल्जर्स इसलिए कहलाते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स इसका लास्ट वाला है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये हमारा चीज़ें होती हैं। स्मॉलेस्ट साइज ब्लड कार्पसल्स, ओवल शेप्ड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स एंड इंजरी ब्लड प्लेटलेट्स हेल्पिंग क्लॉट फॉर्मेशन टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग के रोकने के लिए ये होते हैं। जैसे ही चोट लगती है बॉडी के ऊपर कवरिंग बना देते हैं ये, ठीक है। अब आ जाता है लिम्फ, जो तीसरी तरह के है, लास्ट वाला। लिम्फ और ब्लड के बीच में आपका डिफरेंस आता है मेनली। लिम्फ क्या होता है, वाइट मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और ये लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है, और बॉडी के अंदर हमारा 2 लीटर तक लिम्फ मिलता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन 2 कंपोनेंट से बनता है, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स, इससे बनता है। ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस आता है। टाइप ऑफ सेल, जिससे टाइप ऑफ टिश्यू जिससे ब्लड बनता है, रेड मस्कुलर टिश्यू, लिम्फ, वाइट ब्लड टिश्यू, ये रेड से ये वाइट से। अक्रेंस ये ब्लड वेसल में मिलता है, ये लिम्फ वेसल के अंदर मिलता है, अराउंड द बॉडी टिश्यू। हमारे अंदर नसें सिर्फ खून की नहीं है, लिम्फ की भी छोटी छोटी, ठीक है। 2 लीटर तक हमारी बॉडी के अंदर इनकी आना जाना होता है। काम क्या होता है वो आगे देखेंगे। कंपोजिशन, ये प्लाज्मा, ये हमारे आरबीसीज आपको पता चल गए थे, जो ऑक्सीजन को कैरी वैरी करते हैं, ये सारे। लिम्फ का काम क्या होता है, ये प्लाज्मा को बनाता है, और एरिथ्रोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। हीमोग्लोबिन इसके अंदर रहता है ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर नहीं होता। हीमोग्लोबिन लिम्फ में नहीं होता। इसके अंदर प्लाज्मा कैसा मिलेगा, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होंगे, कैल्शियम फॉस्फोरस, इसके अंदर कम होता है। फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, डिफेंड ब्लड क्लॉटिंग एक्सेट्रा, ये इसका फंक्शन है। इसका काम क्या होता है, मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, ये एक तरह से बिचौलिए का काम करता है। ब्लड से लेके और ऑर्गन्स को देने का काम इसका ही होता है। ये आपका एक तरह से टेम्पू है ब्लड, जो कि पूरे बॉडी के अंदर घूम रहा है। ये मजदूर है जो कि उस टेम्पू के अंदर से माल उतार रहा है, और ऑर्गन्स को वो ऑक्सीजन और वो सारी चीज़ें एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। ये आपको ऐसे करके समझना है।